हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं। और आज हम बात करेंगे हमारे बीएनएस के लेक्चर 10 के बारे में, जो कि हम एपीओ का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में यानी कि ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी के संबंध में बात चल रही है। इससे पहले हम देख के आ चुके हैं प्रॉपर्टी क्या होती है, चोरी कैसे की जाती है, जो नए अपराध जुड़े हुए हैं झपट्टा मारी वाला वो कैसे होता है, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। मानव शरीर के विरुद्ध हमने अपराध देख लिए हैं। इसके अलावा महिला और बालकों के विरुद्ध हमने अपराध देख लिए हैं, प्रीलिमिनरी पार्ट देख लिया है। तो जिन्होंने अभी तक इन क्लासेस को नहीं देखा है वो आज से ही जाके क्या कर सकते हैं, इन क्लासेस को देख सकते हैं। और आज हम जब लेक्चर 10 की बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के जो बचे हुए अपराध हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित अपराधों के विषय में, तो प्रॉपर्टी की क्या लूट और डकैती भी हो सकती है? तो बिल्कुल हाँ, आपने कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति को लूटा गया, डकैती की गई। तो ये क्या होती है आखिर? लूट किस तरीके से लूट की जाती है, डकैती किस तरीके से की जाती है, तो ये सब आज हम इस वाले प्रोविज़न में देखेंगे। मतलब आज जो हम क्लास ले रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि लूट क्या होती है, डकैती क्या होती है, और इस कारवा को हम कहाँ से कहाँ तक ले चल सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे जब हम पहले बात करते हैं लूट और डकैती के विषय में, यानी कि रॉबरी और डकैती की बात की जा रही है, तो सेक्शन आते हैं हमारे 309 से लेके 313 तक। 309 से लेके 313 तक। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि रेंज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब जैसे हमको रेंज पता होती है तो हमको पता होता है कि हमको किस सेक्शन से लेके किस सेक्शन तक की बात पूछ रहा है। ठीक है, जब लूट और डकैती की बात की जा रही है तो 309 से 313 आना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरे प्रॉपर्टी के अपराधों को पहले रिकॉल करेंगे, फिर चोरी पे जाएंगे, फिर जाके किसी और पे जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही लूट और डकैती की बात आती है तो 309 से 313 की बात आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं लूट की बात की जा रही है, तो जब हम लूट की बात कर रहे हैं तो बीएनएस का सेक्शन है 309 और आईपीसी का है 390। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए एक ट्रिक बन सकती है। 309 कहाँ पर बताया गया है? हमारे बीएनएस में बताया गया है। अब जब हम आईपीसी की बात कर रहे हैं तो ये 3 तो ऐसा का ऐसा रह गया और 9 0 हो गया। क्या बात कर रहा है? आईपीसी में किसकी बात कर रहा है? लूट की। लूट क्या होती है? लूट को बोला जाता है अंग्रेजी में रॉबरी। ठीक है, आई बात समझ में? क्या बोला यहाँ पर? यहाँ पर आपके लिए ट्रिक हो गई, क्योंकि हम क्या करके आए हैं, आईपीसी के सेक्शंस को ज़्यादा पढ़ के आए हैं। तो हमारे दिमाग में जैसे ही लूट की बात आती है तो हमारे दिमाग में 390 आ जाता है, यानी कि 390 आ जाता है। अब हम बीएनएस का सेक्शन कैसे याद करेंगे? 309, यानी कि 0 उलट के चल जाएगा 9 की तरफ और 9 चल जाएगा 0 की तरफ। समझ में आ गई? इससे हमको क्या हो गया, सेक्शन याद हो गया। किसका? रॉबरी का, यानी कि लूट की। जब हम लूट की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है, स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 3 क्लॉज हैं इसके अंदर। कितने क्लॉज हैं? जैसे ही आप रॉबरी को पढ़ेंगे, जैसे ही आप लूट को पढ़ेंगे, 3 बातों को याद रखेंगे। कौन सी 3 बातें हैं? सबसे पहली बात, सब प्रकार की लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन होता है। क्या मतलब निकला? यानी कि लूट यानी कि रॉबरी में या तो थेफ्ट होता है या एक्सटॉर्शन होता है। क्या समझे? कैसे समझोगे इसको? एक ये सर्कल है, सर्कल में क्या है? लूट है। तो लूट में या तो क्या होती है? चोरी यानी कि थेफ्ट होती है, या फिर क्या होता है? एक्सटॉर्शन होता है, यानी कि उद्यापन होता है। इस तरीके से आपने कभी अगर रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको ये ग्राफ समझ में आ जाएगा कि लूट में या तो चोरी होगी या क्या होगा? एक्सटॉर्शन होगा, यानी कि उद्यापन होगा। मैम चोरी क्या होती है? इससे जस्ट पहले वाली क्लास में पढ़ के आए। मैम एक्सटॉर्शन क्या होता है? तो इससे जस्ट पहले वाली क्लास में पढ़ के आए। जिन्होंने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है जाके उस क्लास को देख सकते हो। अब क्या मतलब निकला देखो, सब प्रकार की लूट में, यानी रॉबरी के अंदर इंक्लूड होगी या तो चोरी या उद्यापन। इसको पढ़ने के लिए हमको जाना पड़ेगा पीछे। ठीक है, अब ये बोल रहा है चोरी कब लूट है, यानी कि ऐसे कौन से प्रोविजन हैं जो चोरी को लूट बना देते हैं। सेकंड नंबर के क्लॉज में दे रखा है, यानी कि जो रॉबरी है इसमें 3 क्लॉज है। फर्स्ट नंबर का क्लॉज कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई या तो चोरी में क्या होगा? लूट होगी,
या उदापन होगा, यानी थेफ्ट होगी या एक्सटॉर्शन होगा। सेकंड पॉइंट क्या हो रहा है कि चोरी कब बदल के लूट बन जाती है, तो क्या बोल रहा है चोरी करने के लिए यानी थेफ्ट के लिए या चोरी करने में यानी कि चोरी का काम करने में, चोरी की संपत्ति यानी कि चुराई हुई संपत्ति को लेने में, चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में यानी कि ट्राई करने में क्या किया जा रहा है, स्वेच्छा अपराधी के द्वारा, रीड करते हैं एक बार, स्वेच्छा अपराधी के द्वारा मृत्यु यानी कि डेथ हो गई, उपहति यानी कि हर्ट हो गई, पढ़ के आए थे सारे प्रोविजन, सैदोष अवरोध कारित किया जाता है, पढ़ के आए थे सैदोष अवरोध यानी कि क्या होता है किसी व्यक्ति को एक विशेष दिशा में जाने से रोक दिया जाता है कि तू उधर मत जा, बाकी तीनों जगह कहीं पे भी चल जा लेकिन उस दिशा में नहीं जा सकता। इनका प्रयत्न किया गया है या तत्काल भय किया गया हो, तत्काल भय को प्रयत्न किया गया हो। क्या मतलब निकला, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ये क्या करता है चोरी करने के लिए, चोरी करने के लिए या चोरी करने के काम को करने के लिए या चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने के लिए या चुराई हुई संपत्ति को ले जाने के लिए क्या करता है बी नाम के व्यक्ति का, बी नाम के व्यक्ति का क्या करता है या तो डेथ करता है या उसको हर्ट करता है या उसको सैदोष अवरोध करता है, ठीक है, या फिर क्या करता है इनका अटेम्प्ट करता है, प्रयत्न करता है, ठीक है, या फिर क्या करता है तत्काल भय का प्रयत्न यानी कि उसको क्या कर रहा है कि भाई अभी की अभी ये प्रॉपर्टी दे, यानी कि क्या करता है उसकी बेईमानी से प्राप्त करने के लिए अभी की अभी उसको भय दिखाता है, डर दिखाता है, तो जो चोरी है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी लूट के अंतर्गत। आई बात समझ में? तो क्या करोगे, सबसे पहले पढ़ोगे चोरी के प्रोविजन, चोरी के प्रोविजन को एक साथ रखकर उसके बाद आप क्या करोगे, देखोगे रॉबरी को। तो रॉबरी क्या बोल रही है भाई, चोरी करने में, चोरी का काम करने में, चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने में, चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करने में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, उपहति कारित करता है, सैदोष अवरोध करता है, इसका प्रयत्न करता है या तत्काल भय दिखाता है उसका प्रयत्न करने का, तो क्या कहा जाता है, चोरी कन्वर्ट हो जाती है लूट के अंतर्गत। आई बात समझ में? ना केवल प्री में बल्कि मेन में भी इसका क्वेश्चन आता है, तो इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये बोल रहा है उदापन कब लूट है, जो उदापन होता है, एक्सटॉर्शन जो होता है वो कब लूट के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, जिसको भय में डाला गया है, जैसा कि आप जानते हैं उदापन करने में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को तत्काल भय दिखाया जाता है, क्या बोला जाता है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो तू मेरे नाम कर दे। चोरी में तो क्या कर रहा था, उठाकर लेके जा रहा था, बेईमानी से हटा रहा था। उदापन में क्या हो रहा था, तत्काल भय दिखा रहा था कि भाई तू ये काम कर, उसको भय में डालकर फिर प्रॉपर्टी प्राप्त कर रहा था। तो क्या बोल रहा है, जिसको भय में डाला गया है वह अपराधी की उपस्थिति में हो, यानी कि ए नाम का व्यक्ति है वो बी नाम के व्यक्ति के सामने क्या कर रहा है कि भाई एक्सटॉर्शन कर रहा है कि भाई तू मुझे अभी की अभी क्या कह रहा है। उदापन जो बोल रहे थे हम कि भाई फोन पे भी धमका सकता था कि तू मुझे ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, ये मूल्यवान प्रतिभूति मेरे नाम कर दे, नहीं तो मैं क्या करूँगा, तेरे बच्चे को गिरा दूंगा, ऊपर मंजिल पे से गिरा दूंगा, ये वाली बात बोल रहा है। यहाँ पे तो क्या कह रहा है, अभी की अभी का सामने वो अपराधी खड़ा हुआ है, ए नाम का अपराधी खड़ा हुआ है बी के सामने, बी को बोल रहा है कि तू अभी की अभी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, नहीं तो तेरा जो बच्चा है उसको नीचे दीवार से धक्का मारता हूँ। आई बात समझ में? ये वाली बात है। तो वहां पर उसकी क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, उपस्थित होना चाहिए वो व्यक्ति। उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या तो कह देगा भाई तेरे को धक्का मार दूंगा, या उसकी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, भाई उसका बच्चा उससे संबंधित ही तो है तो संबंधित व्यक्ति की मृत्यु, या उसकी उपहति, उपहति क्या होती है, हर्ट कारित करता है, या सैदोष अवरोध का तत्काल भय डाला गया हो। तो क्या बोल रहा है कि भाई उसने क्या किया है, अवरोध का तत्काल भय दिखाया गया है और भय में डाले गए व्यक्ति का वह चीज तुरंत देने को उत्प्रेरित किया गया है। यानी कहा गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो संपत्ति है, ये जो मूल्यवान प्रतिभूति है, अभी की अभी मुझे दे, नहीं तो क्या होगा, तेरे बच्चे को धक्का देता हूँ,
तुझे धक्का दे देता हूँ, अभी की अभी ये काम कर देता हूँ। आई बात समझ में? उद्दापन में क्या हो रहा था, फ़ोन पे भी धमकी दे सकता था, जरूरी नहीं था वो उपस्थित हो। लेकिन जब उद्दापन जो होता है वो लूट में कन्वर्ट होता है, तो वो जो व्यक्ति होता है जिसको कि क्या होता है तत्काल उपस्थिति दी जाती है, उसका सामने प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। उसको क्या करता है, तुरंत ही क्या कहता है, तत्काल भय दिखाता है। और क्या करता है, या तो उसको धक्का देने की बात करता है, धक्का मतलब कुछ भी उपस्थिति मृत्यु कारित करने की बात, या फिर क्या होता है उसको सदोष अवरोध करता है। इस तरीके का भय डालकर क्या कहता है, अभी की अभी मेरे पास क्या कर, तेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर, ये ज़मीन के कागजात मैं बनवा के लेके आया हूँ, तू अभी की अभी इन पे साइन कर। ये जो तेरे पुराने शेयर्स हैं जो इतने बढ़ गए हैं, तेरी मूल्यवान प्रतिभूति हैं, ये मेरे नाम पे कर दे, ये वाली बात बोल रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा चोरी कब लूट बन जाती है और उद्दापन कब लूट बन जाता है। सभी प्रकार की लूट में या तो चोरी होगी या उद्दापन होगा। आई बात समझ में? और ट्रिक क्या हो गई, 309 390 ये पढ़ते हैं तो हमारी लूट और रॉबरी कंप्लीट हो जाती है। आई बात समझ में? ये डेफिनेशन क्लोज हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या बोल रहा है, आईपीसी का सेक्शन है 392। ये क्या बात कर रहा है, लूट का दंड बात कर रहा है। तो कठिन कारावास होगा 10 वर्ष तक का जुर्माना, लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच कारावास 14 वर्ष तक का होगा। ठीक है, लेकिन ये 4th नंबर का पॉइंट है किसका, 309 का। यानी वहां पर तो जो हमको आईपीसी में अलग अलग सेक्शंस दे रखे थे, यहाँ पर हमको अलग अलग क्लोज दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखो कि 4th नंबर का जो क्लोज है, 3 में तो हमने जो हम स्टार्टिंग के 3 पढ़ के आए थे उसमें तो उसने हमको डिस्क्राइब किया था, किसको, लूट को डिस्क्राइब किया था। अब 4th नंबर का पॉइंट बोल रहा है लूट का दंड यानी कि पनिशमेंट ऑफ रॉबरी। तो क्या कहा जा रहा है कि वही सेक्शन है जो 392 है हमारे आईपीसी का। तो कहा जा रहा है कठिन कारावास मिलेगा 10 वर्ष तक का या फिर जुर्माना। लूट राजमार्ग पर, राजमार्ग क्या होता है भाई, सड़क हो गई, रोड हो गई, उस पर सूर्य अस्त और सूर्य उदय के बीच में, देखिए ये सूर्य है, ये यहाँ पर, और ये अस्त। ठीक है, ये सूर्य उदय हो गया, तो सूर्य उदय से तो पहले और सूर्य अस्त यानी कि जब चंद्रमा आ गया उसके बाद अगर की जाती है तो क्या कहा जाता है कि अगर इस समय लूट करी गई है तो कारावास कितना हो जाएगा, 14 ईयर्स तक का। जनरल पनिशमेंट क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना मिलेगा, लेकिन वो कारावास कैसा होगा, कठिन होगा। और अगर सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अगर कोई लूट यानी कि रॉबरी की जाती है तो 14 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। आई बात समझ में? फिर आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है 5th नंबर का। क्या बोल रहा है, आईपीसी का सेक्शन है 393। आईपीसी का सेक्शन है 393। लूट करने का प्रयत्न, तो जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा उसको कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 394 ऑफ आईपीसी और 6 नंबर का क्लोज किसका, 309 का। क्या बोल रहा है, लूट करने में स्वेच्छा उपहति कारित करना, यानी कि कोई और उसको नहीं उकसा रहा, वो अपनी मर्जी से अगर हर्ट कारित कर रहा है, उपहति कारित कर रहा है, तो LI प्लस 10 ईयर्स का कठिन कारावास या फिर फाइन ये मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में?